बूढ़ी दादी ने बताया कि माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल औलाद को क्यों भोगना पड़ता है। नमस्कार दर्शक बंधु, आज की वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी, जिसमें आज का विषय है क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल औलाद को भोगना पड़ता है। ये बात कहां तक सही साबित हो सकती है। वैसे बंधु, आपने ये तो सुना ही होगा कि मनुष्य के लिए अपने खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, परंतु माता पिता के बुरे कर्मों का भी फल उसकी संतान को भी भोगना पड़ता है। ये बात कितनी सच है, इसी उद्देश्य को लेकर के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ही देखना, क्योंकि इस वीडियो की ज्ञान चर्चा आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे आपको बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी। तो चलिए दर्शक बंधु, शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी। भाई, एक समय की बात है, किसी गांव में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी दादी मां भी रहती थी। उन बूढ़ी दादी मां के घर में पोता पोती भी थे। वह बूढ़ी दादी मां जब शाम हो जाया करती थी, तब रोजाना अपने पोता पोती के लिए अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताया करती थी। वह छोटे छोटे बच्चे अपनी बूढ़ी दादी मां की कहानी बहुत ही ध्यान से सुना करते थे। एक बार शाम के समय बूढ़ी दादी मां अपने पोता पोती को कहानी सुना रही थी, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें भी बता रही थी। तभी उन पोता पोती ने पूछा कि हे दादी मां, क्या मां बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल औलाद को भुगतना पड़ता है। तभी दादी मां ने कहा, हां बेटा, अवश्य ही भोगना पड़ता है। बच्चों ने पूछा, वह कैसे। तब दादी मां ने जवाब दिया, ये जानने के लिए बेटा, मैं तुम्हें एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। दादी मां कहती हैं, मेरे प्यारे बच्चों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब मल्लाह रहता था। वह बहुत ही गरीब था, जो नदी पर नाव चलाता था। उसी से उसके परिवार की जीविका चलती थी। उसके परिवार में एक पत्नी थी और उस पत्नी से 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। कुल 4 प्राणी थे। वह मल्लाह प्रतिदिन उस नाव से 50 रुपए कमा लेता था, जिसमें 25 रुपए दान कर देता था और 25 रुपए से अपने घर का खर्चा चलाता था। दर्शक बंधु, उस 25 रुपए से उसके घर का खर्चा सही तरीका से चल नहीं पाता था। उसकी पत्नी कहती, आप 50 रुपए रोजाना कमाते हो, जिसमें 25 रुपए दान कर देते हो, कुछ कम रुपए दान कर दिया करो, जिससे हमारे घर का खर्चा चल जाए। परंतु वह मल्लाह अपनी पत्नी से कहता, नहीं भाग्यवान, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं 25 रुपए ही दान करूंगा। अपने पति के ऐसा कहने पर फिर उस पत्नी ने संतोष कर लिया और खुशी खुशी वह रहने लगी। धीरे धीरे समय कुछ व्यतीत हुआ। उस मल्लाह के दोनों जुड़वा बच्चे बड़े होने लगे। अब तो उस मल्लाह को अपने दोनों बच्चों के पालन पोषण में समस्या होने लगी, क्योंकि उधर महंगाई बढ़ रही थी। फिर एक दिन उसके दोनों बच्चों ने अपने पिता यानी उस मल्लाह से कहा कि पिताजी, आप रोजाना 50 रुपए कमाते हो, उसमें से 25 रुपए दान कर देते हो, जिससे घर के खर्चा चलने में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। आप ऐसा क्यों करते हो। पिताजी ने अपने बच्चों से कुछ भी नहीं कहा, वह चुपचाप सुनता रहा। जब बच्चों ने पुनः अपने पिता मल्लाह से पूछा, पिताजी ऐसा आप क्यों करते हो, तब उन बच्चों की मां ने जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। 25 रुपए तुम्हारे पिताजी जो दान करते हैं ना, वे तुम्हारे लिए ही तो दान करते हैं, अपने लिए थोड़ी करते हैं। दर्शक बंधु, अपनी मां की यह बात उन दोनों जुड़वा बच्चों के समझ में नहीं आई, क्योंकि वह अभी नन्हे बच्चे थे। धीरे धीरे कुछ समय फिर गुजरने के बाद उस मल्लाह के दोनों बच्चे और बड़े हो गए।
एक दिन उन बच्चों का पिता वह मल्लाह कुछ घर का सामान खरीदने के लिए शहर जा रहा था। अचानक सड़क पर सामने से एक कार आती है और उससे उसकी दुर्घटना हो जाती है। वह मल्लाह तुरंत वहां मर जाता है। इधर जब उसकी पत्नी को पता चलता है कि उसका पति मर चुका है, तब उस पत्नी के लिए बहुत ही दुख होता है। अब तो उसके घर में बहुत ही तंगी आ चुकी थी, क्योंकि जो कमाने वाला था वह दुनिया छोड़ करके जा चुका था। जैसे तैसे उन जुड़वा बच्चों की मां अपने घर का खर्चा चला पा रही थी। एक दिन जब उन बच्चों ने अपनी मां को अधिक दुखी देखा, तो अपनी मां से पूछा कि हे मां, पिताजी रोजाना 50 रुपए कमाते थे, जिसमें 25 रुपए दान कर देते थे। 25 रुपए से कहीं तक खर्चा चल जाता था। अब पिताजी भी चले गए हैं, इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? तब उस मां ने कहा, बेटा तुम्हारी बात तो ये सही है, क्योंकि संसार में गरीबों का कोई नहीं होता। गरीब लोगों से सारे लोग दूर भागने लगते हैं। इस संसार में जिसके पास पैसा है उसी के सब साथी हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसे तो अपने कोई पास भी नहीं बैठने देता। लेकिन बच्चों, हमने ये भी सुना है, इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। वह गरीब लोगों की ही सहायता करता है। फिर दोनों बच्चों ने पूछा, मां हमारे पिताजी कहां गए हैं? तब उस मल्लाह की पत्नी ने बताया, बेटा आपके पिता इमराज जी के पास गए हैं, उन्हें इमराज लेकर के चले गए हैं। तब उन दोनों जुड़वा बच्चों ने कहा, मां आप चिंता मत करें, मैं इमराज जी के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को लेकर के वापस आऊंगा, क्योंकि हमने सुना है ईश्वर बड़े दयालु हैं। जब हम उनसे पिता को वापस करने के लिए कहेंगे तो वह हम पर दया अवश्य करेंगे और हमारे पिताजी को वापस कर देंगे। दर्शक बंधु, मल्लाह की पत्नी ने अपने दोनों बेटों की इस तरह की बातें जब सुनी तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, बात को सुनी अनसुनी कर दिया। इधर अगला दिन हुआ, वह मल्लाह की पत्नी गांव में झाड़ू पोछा करने के लिए चली गई और अपने दोनों लड़कों को घर पर ही छोड़ गई। इधर मल्लाह के दोनों पुत्रों ने यानी दोनों भाइयों ने सोचा, मां तो घर पर नहीं है, वह तो शाम को ही घर पर आएगी, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। चलो भाई चलते हैं इमराज जी के पास और अपने पिताजी को वहां से लेकर के आते हैं। दूसरे भाई ने कहा, भाई तू सही कह रहा है, अभी तुरंत ही यहां से चलना चाहिए, और नहीं तो मां आ गई तो वो जाने नहीं देगी। वही हुआ। दोनों भाई मिलकर के अपने पिताजी को लेने के लिए चल देते हैं और चलते चलते वह दोनों भाई बहुत दूर निकल गए। एक जगह पर उनको बहुत थकान होती है। फिर उन्होंने एक विशाल बरगद का पेड़ देखा। उसकी सुंदर छाया को देख करके दोनों भाई विचार करते हैं, चलो यहां थोड़ी देर विश्राम किया जाए, आराम किया जाए, क्योंकि चलते चलते हमारे शरीर में बहुत ही थकान महसूस हो रही है। फिर वे दोनों भाई आराम करने के लिए उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में उस बरगद के पेड़ से आवाज आती है, मनुष्य की आवाज में आवाज आती है, आज तक हमारी छाया में कोई नव युवक बच्चा आराम करने के लिए नहीं आया है। आज आप हमारी इस छाया के नीचे बैठ करके आराम कर रहे हो, तो इस बात की हमें बहुत ही प्रसन्नता है, और आप लोगों को भी हमारी छाया से आनंद की अनुभूति प्राप्त जरूर हो रही होगी। लेकिन आप लोग ये बताओ, कौन हैं, किसके पुत्र हैं और कहां जा रहे हो? बंधु, दोनों भाइयों ने सुना ये आवाज कहां से आ रही है, किधर से आ रही है। तभी पुनः उस बरगद के पेड़ ने कहा, अरे बच्चों तुम कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तब उन दोनों भाइयों ने समझ लिया, और तो यहां कोई दिखाई नहीं देता, लगता है ये बरगद का पेड़ ही कुछ कहना चाहता है और हमसे मेरे बारे में पूछ रहा है। तभी उन दोनों भाइयों ने बरगद के पेड़ से कहा, अरे पेड़ भाई, मैं दोनों भाई जो हैं मल्लाह के पुत्र हैं, जुड़वा हैं, हमारे पिताजी को इमराज ले गए हैं, हम अपने पिताजी को लेने के लिए यमपुरी जा रहे हैं। ये सुनकर के बरगद का पेड़ बहुत ही खुश हो गया और उन दोनों भाइयों से बोला, बहुत अच्छी बात है जो आप यमपुरी जा रहे हैं।
वो भी शरीर के सहित। जब आप यमराज जी के पास जा ही रहे हो तो हमारा भी आप लोगों से एक प्रश्न है, हमारे प्रश्न के बारे में भी यमराज जी से पूछ लेना। दोनों भाइयों ने पूछा, अरे पेड़ भाई, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब पेड़ ने कहा, हमारा प्रश्न ये है, मुझे कई वर्ष हो गए हैं, इसी तरह से मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे पत्ते हरे ही बने रहते हैं, कभी सूखते ही नहीं हैं, न जमीन पर गिरते हैं। मैं अपने को खत्म करना चाहता हूं, पर पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे अपराध किए हैं, कौन से ऐसे पाप किए हैं जो कई वर्ष बीत गए, पर मैं वैसा का वैसा ही यहां पर खड़ा हूं। आप लोग यमराज जी से पूछ लेना कि हमारा अंत कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। दोनों भाइयों ने कहा, ठीक है, आपके प्रश्न का भी जवाब मैं पूछ करके अवश्य आऊंगा। दर्शक बंधुओं, फिर वे दोनों भाई वहां से आगे के लिए चल देते हैं। जंगल के रास्ते से जा रहे थे, अचानक उसी रास्ते में उनके लिए एक वृद्ध भालू मिल जाता है। भालू को देख करके दोनों भाई जो थे डर गए और कांपने लगे। भालू जब पास में आया और मनुष्य की आवाज में कहने लगा, अरे बच्चों, तुम देखने में कितने प्रिय लग रहे हो, आप लोग कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, किसके पुत्र हो तुम? तब दोनों भाइयों ने थोड़ी चैन की सांस ली और उस भालू से कहा, हम दोनों जुड़वा भाई हैं और मल्लाह के लड़के हैं। हमारे पिताजी को यमराज जी ले गए हैं, इसीलिए हम यमपुरी जा रहे हैं अपने पिताजी को लेने के लिए। ये सुनकर के भालू खुश हो गया और कहने लगा, बच्चों, जब आप यमराज जी के पास जा रहे हो तो थोड़ा हमारे बारे में भी पूछ लेना। दोनों भाइयों ने कहा, बताइए भालू देवता, आपके बारे में क्या पूछना है? तब वह भालू कहने लगा, यमराज जी से ये पूछ लेना कि हमें इसी तरीका से मेरी 7 पुश्तें बीत गई, पर आज तक हमारी मौत ही नहीं आई। देख रहे हो हमारा शरीर कितना कमजोर हो गया है, कितना वृद्ध हो गया है। अब तो मुझ पर चला भी नहीं जाता, जैसे तैसे थोड़ा बहुत चल लेता हूं। पता नहीं मैंने कौन से जन्म में क्या अपराध किया है, क्या पाप किया है, जो आज तक इस भालू की योनि से मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। आप लोग यमराज जी से पूछना कि हमें इस शरीर से कैसे मुक्ति मिलेगी। दोनों भाइयों ने कहा, भालू देवता, आप चिंता ना करें, मैं आपके बारे में अवश्य पूछ करके आऊंगा। अब मुझे यहां से जाने की आज्ञा दें। दर्शक बंधु, फिर वे दोनों भाई आगे के लिए चल देते हैं। चलते चलते आगे एक गांव पड़ता है और उसी गांव के नजदीक पहुंच जाते हैं। वहां रात हो जाती है। दोनों भाइयों ने सोचा, चलो आज इसी गांव में ये रात व्यतीत करेंगे, सुबह आगे के लिए चलेंगे। बंधु, गांव में घुसते ही पहला घर जो था एक सेठ जी का पड़ता था। वह दोनों भाई जो थे उस सेठ जी के घर में जाते हैं और उस सेठ जी से कहते हैं, क्या एक रात गुजारने के लिए आपके घर पर अवसर मिलेगा? सेठ ने उनकी सुंदरता को देख करके कहा, क्यों नहीं बच्चों, आप हमारे घर पर एक रात गुजार सकते हो निसंकोच होकर के। पर आप दोनों ये बताओ, कौन है, किसके पुत्र हैं और कहां जा रहे हो? तब दोनों भाइयों ने कहा, हे सेठ जी, मैं दोनों जुड़वा भाई हूं और मल्लाह का पुत्र हूं। हमारे पिताजी को यमराज जी ले गए हैं, इसलिए हम अपने पिताजी को लेने के लिए यमपुरी जा रहे हैं। बंधु, ये सुनकर के तभी वह सेठ कहने लगा, जब आप लोग यमपुरी जा रहे हो तो हमारा भी एक प्रश्न यमराज जी से पूछ लेना। दोनों भाइयों ने कहा, बताइए सेठ जी, क्या पूछना है? तभी सेठ जी कहते हैं, आप लोग यमराज जी से यह पूछना कि मैं यहाँ के ग्रामीण लोगों को पानी पीने की व्यवस्था कर रहा हूं, जिसके लिए एक कुआं खुदवा रहा हूं। कुआं खुदवाते खुदवाते बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन उस कुआं से अभी तक पानी ही नहीं निकला है। पता नहीं पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया होगा, जो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उस कुआं से पानी नहीं निकलता है। मैं बहुत ही परेशान हूं, इसके बारे में यमराज जी से अवश्य पूछ लेना। दोनों भाइयों ने कहा, सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं जरूर पूछ करके आऊंगा। दर्शक बंधु, फिर वे दोनों भाई उस सेठ के यहां अपनी रात गुजारते हैं। सवेरा जब होता है तो दोनों भाई आगे के लिए प्रस्थान कर देते हैं। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। रास्ता में उनके लिए एक नदी पड़ती है।
जब नदी को पार करने हेतु उसके किनारे पर पहुंचते हैं और जैसे ही जल में घुसना चाहते हैं तभी वहां एक किनारे पर बड़ी सी मछली आ जाती है। पहले तो वह मछली को देख करके डर गए, इतनी बड़ी मछली। फिर वह मछली मनुष्य की आवाज में बोलने लगी और कहने लगी, आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हो? तब दोनों भाइयों ने कहा, मछली रानी, हम दोनों भाई जुड़वा हैं, हम मल्लाह के लड़के हैं। हमारे पिताजी को यमराज जी यमपुरी ले गए हैं, इसलिए हम अपने पिताजी को वापस लेने के लिए यमराज जी के यहां जा रहे हैं। तब वह मछली रानी भी कहने लगी, बहुत अच्छी बात है जो आप यमपुरी जा रहे हो। क्या आप लोग यमराज जी से हमारा एक प्रश्न पूछ करके आओगे? दोनों जुड़वा भाइयों ने कहा, बताइए मछली रानी, क्या पूछना है? तब वह मछली रानी कहती है, आप लोग यमराज जी से ये पूछ लेना कि मुझे इस नदी के जल में रहते रहते मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गईं, पर मैं आज वैसी की वैसी हूं। पता नहीं पूर्व जन्म में मैंने कौन सा अपराध किया होगा, कौन सा पाप किया होगा, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। यमराज जी से पूछना मेरी मुक्ति कैसे होगी? बंधु, दोनों भाइयों ने कहा, मछली रानी आप चिंता ना करें, इस बारे में मैं अवश्य पूछ करके आऊंगा। फिर वह मछली रानी कहती है, आप लोग उस नाव के द्वारा नदी को पार क्यों नहीं कर रहे हो, स्वतः ही जल में क्यों घुस रहे हो? तब दोनों भाइयों ने कहा, मछली रानी, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं स्वयं ही इस नदी को पार करना चाहता हूं। तब मछली ने कहा, आप लोग हमारी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको नदी पार करवा देती हूं। वही हुआ, उस मछली ने दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी के पार कर दिया। फिर वे दोनों भाई आगे के लिए चल देते हैं। चलते चलते वे दोनों बहुत ही थक चुके थे। उनके लिए एक झोपड़ी दिखाई देती है। उसी झोपड़ी में जाकर के दोनों आराम करने के लिए लेट जाते हैं और सो जाते हैं। कुछ देर के बाद में दोनों की जब आंखें खुली तो उन्होंने अपने को यमपुरी में यमराज जी के पास में पाया। ये देख करके दोनों भाई बहुत ही खुश हो गए। सोचने लगे, यमराज जी ने बहुत बड़ी कृपा की जो हमें अपने पास ही बुला लिया। दर्शक बंधु, कहते हैं जिन लोगों के लिए किसी से मिलने की सच्ची लगन या सच्चा भाव होता है, सच्ची श्रद्धा होती है, तो वह उसे तुरंत ही मिल जाता है। अब चाहे भगवान हो या यमराज जी हो या कोई भी हो, वह तुरंत ही आकर के अकस्मात मिल ही जाता है। उन दोनों भाइयों को यमराज जी से मिलने की सच्ची लगन थी, इसलिए यमराज जी ने उन्हें तुरंत सोते ही समय अपने पास बुला लिया। फिर यमराज जी ने दोनों से पूछा, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तब दोनों भाइयों ने यमराज जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि हे प्राणदाता, आपने हमारे पिताजी को क्यों बुला लिया है? कहाँ है हमारे पिताजी? यमराज जी ने पूछा, क्यों? तब दोनों जुड़वा भाई कहते हैं कि हे यमराज जी, हमारे पिताजी जब घर पर थे तो रोजाना 50 रुपए कमाते थे, जिसमें से 25 रुपए दान कर देते थे और 25 रुपए से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। अब वह पिताजी तो आपने बुला लिए, इसलिए हम और हमारी माँ घर पर भूखी मर रही है। हमारे पिताजी को मेरे साथ घर वापस भेज दो ताकि हम भूखे ना मरें, हमारा पालन पोषण हो पाए। दर्शक बंधु, तभी यमराज जी कहने लगे, आपके पिताजी घर पर पहुंच जाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए, पहले आप यहाँ बैठो। उसके बाद में यमराज जी ने जो है दोनों बच्चों के लिए भोजन कराया। उसके बाद में दोनों भाइयों से पूछा, आप लोगों को कुछ और भी पूछना है? तब दोनों भाइयों ने कहा, हाँ प्राण के देवता, हमें कुछ और पूछना है, कुछ लोगों के प्रश्न पूछने हैं। यमराज जी कहते हैं, किन लोगों के? तब दोनों भाइयों ने कहा कि हे प्राणदाता, जब हम अपने घर से यहाँ आ रहे थे तो कुछ लोग हमें रास्ता में मिले, उन्होंने भी अपने प्रश्न पूछने के लिए आपसे कहा है। यमराज जी ने कहा, बताओ क्या क्या उन लोगों के प्रश्न हैं? तब दोनों भाई कहते हैं कि हे प्राणदाता, सबसे पहले मुझे बरगद का पेड़ मिला था, उसने पूछा है हमारी टहनियां, हमारे पत्ते सूखते ही नहीं हैं, न जमीन पर गिरते हैं, बहुत सालें हो चुकी हैं, पर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? तब यमराज जी ने कहा, जाओ उससे जाकर के कह देना तुम पूर्व जन्म में एक गुरुकुल विद्यालय के अध्यापक थे, बहुत ही विद्वान थे, ज्ञानी थे,
तुमने अपने विद्यार्थियों के लिए सही से शिक्षा दीक्षा नहीं दी, उन्हें अपना ज्ञान नहीं दिया और उन बच्चों से स्वार्थ बस काम करवाते रहे, इसलिए आपको वृक्ष बनना पड़ा। कह देना कि आप अपना ज्ञान जो है किसी को दे दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। दर्शक बंधु, उसके बाद दोनों भाइयों ने कहा कि मुझे फिर एक भालू मिला। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, उस पर चला नहीं जा रहा था। उसने भी पूछा, हमें इस शरीर से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब यमराज जी कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, उस भालू से कहना कि तुम्हारे पास एक कीमती हीरा है, उसको किसी को दान में दे दो, तुम्हें अपने शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। फिर यमराज जी से दोनों भाई कहते हैं कि भगवान, आगे चलकर के हमें एक सेठ जी मिले, जो सेठ जी कुआं खुदवा रहे थे, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकल रहा था। सेठ जी ने कहा, यमराज जी से पूछ लेना इस कुआं से पानी क्यों नहीं निकल रहा है। तब यमराज जी ने कहा, बच्चों, सेठ जी से जाकर के कहना कि तुम्हारे घर में तुम्हारी 2 जवान बेटियां हैं, कई सालों से विवाह के योग्य हैं और तुमने अभी तक उनकी शादी ही नहीं की है, बस उनकी शादी कर दो, तुम्हारे कुआं से पानी निकलने लगेगा। यमराज जी कहते हैं, और कुछ पूछना है? तब दोनों भाइयों ने कहा कि हे प्राणों के देवता, आगे चलकर के जब मैं नदी पर आया तो उस नदी में मुझे मछली मिली। उसने कहा, जाओ यमराज जी से पूछ लेना कि मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गईं, पर हमें आज भी इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसका क्या कारण है? तब यमराज जी कहते हैं कि बच्चों, जाओ उस मछली से कह देना कि तुम्हारे पास अमृत है, भाई अमृत किसी को दे दो, फिर उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद में यमराज जी दोनों भाइयों से कहते हैं, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी मां इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी घर पर तुम्हारे जाने से पहले ही पहुंच जाएंगे। दर्शक भाइयों, फिर वे दोनों भाई खुशी खुशी अपने घर के लिए चल देते हैं और उस नदी पर आ जाते हैं। भाई मछली उन भाइयों के लिए मिलती है। उन्हें देख करके मछली खुश हो गई और कहने लगी, बताइए यमराज जी ने हमारे बारे में क्या कहा है? तब दोनों भाइयों ने कहा, मछली रानी, आपके पास में अमृत है, उस अमृत के लिए आप किसी को दे दो, आपको अपने शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर के मछली प्रसन्न हो गई। उसने सोचा, अब हम इस अमृत को किसके लिए दूं, कहां जाऊं? फिर उस मछली ने दोनों भाइयों से कहा, ये अमृत मैं आप लोगों को ही देती हूं, पता नहीं कौन यहां पर फिर कब आएगा या नहीं आएगा, इसलिए ये अमृत आप ही ले लो। बंधु, उस मछली ने जैसे ही अमृत उन भाइयों के लिए दिया, फिर तुरंत ही वह मछली मर गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उसके बाद में दोनों भाई फिर आगे के लिए चले। उस गांव में आ गए जहां उन्हें सेठ जी मिले थे। सेठ जी ने दोनों भाइयों को जब देखा तो बहुत ही खुश हो गए और आकर के उन बच्चों से पूछा, बताइए यमराज जी ने क्या बताया है? तब दोनों भाइयों ने कहा, सेठ जी, आपके घर पर आपकी 2 जवान बेटियां हैं। सेठ जी ने कहा, हाँ हैं, आपने उनकी अभी तक शादी नहीं की है, आप पहले अपनी बेटियों का विवाह कर दो, उसके बाद में आपके कुआं से पानी स्वतः ही निकल आएगा। दर्शक बंधु, फिर वह सेठ सोचने लगा, अब हम अपनी बेटियों के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए कहां जाऊं? बच्चों से कहा, आप जैसे सुंदर लड़के मुझे कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। फिर वह सेठ उन दोनों जुड़वा भाइयों के साथ में अपनी बेटियों का विवाह कर देता है और बहुत सारा दान दहेज देकर के वहां से विदा कर देता है। फिर अपने कुआं के पास में आकर के देखता है तो कुआं में पानी निकल आया था। ये देख करके सेठ बहुत ही खुश हो गया। बंधु, इधर में दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के आगे के लिए चल देते हैं। जब आगे जा रहे थे, रास्ते में उसी जगह पर आए जहां उन्हें वह भालू मिला था। भालू के लिए जब दोनों ने देखा तो उनकी स्त्रियां डर गईं। दोनों भाइयों ने कहा, आप लोग डरिए मत, हमें इसको कुछ संदेश देना है। भालू ने आकर के पूछा, बताइए यमराज जी ने मेरे बारे में क्या बताया है? तब वे दोनों भाई कहने लगे, आपके पास में एक कीमती हीरा है, उस हीरा को आप किसी को दान कर दो, आपको अपने शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। वही हुआ। उस भालू ने सोचा, अब मैं ये हीरा किसको दान करूं, कहां जाऊंगा, मुझ पर चला भी नहीं जाता है। ऐसा करते हैं,
इन दोनों भाइयों को ही ये हीरा दान कर देते हैं। वह भालू कहने लगा, अब मैं हीरा ये किसी को दान करने के लिए कहां जाऊंगा, इसलिए ये हीरा मैं आपको ही दे रहा हूं। और जैसे ही उस भालू ने वह कीमती हीरा उन दोनों भाइयों के लिए दिया, देखते ही देखते उस भालू को मुक्ति मिल गई और वह संसार को छोड़ करके चला गया। फिर वह दोनों भाई अपनी स्त्रियों को लेकर के आगे के लिए चल देते हैं। उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर वह बरगद का पेड़ खड़ा हुआ था, जहां उन्होंने विश्राम किया था। उस पेड़ के नीचे आकर के फिर वह बैठ जाते हैं। तभी पेड़ के अंदर से आवाज आती है, अरे नव युवक बच्चों, हमारे बारे में यमराज जी से पूछ करके आए हो, क्या बताया है उन्होंने? तब दोनों भाइयों ने कहा, पेड़ भाई, आप पूर्व जन्म में एक गुरुकुल के अध्यापक थे, आपको गुरु का पद मिला था, लेकिन आपने उसका गलत फायदा उठाया है। आपने अपने शिष्यों के लिए पूर्ण तरह से शिक्षा नहीं दी है। आप अपने स्वार्थ के लिए उनसे अपना काम करवाते रहे, अपने पैर दबाते रहे, लेकिन उनके लिए ज्ञान नहीं दिया। इसीलिए उन शिष्यों के श्राप बस आप एक बरगद के विशाल वृक्ष बन गए हो। यमराज जी ने कहा है, जो आपके अंदर ज्ञान है वह ज्ञान किसी को दे दो, तभी आपको मुक्ति मिल पाएगी। दर्शक बंधु, वह बरगद का पेड़ कहने लगा, अब मैं ये ज्ञान किसको दूं? हम आपको ही अपना ज्ञान देते हैं। उस बरगद के पेड़ ने जैसे ही अपना ज्ञान उन दोनों भाइयों के लिए दिया, उसके बाद उस बरगद के वृक्ष को भी मुक्ति मिल गई और वह दोनों भाइयों के वहां से हटने के बाद वह वृक्ष जो था विशाल बरगद का जमीन पर गिर गया। फिर हंसी खुशी दोनों भाई जो थे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के अपने घर पर आ जाते हैं, मां के पास पहुंच जाते हैं। मां ने जब अपने दोनों बेटों के लिए देखा तो पूछा, अरे तुम लोग कहां गए हुए थे? ये स्त्रियां किसकी ले आए हो? तब दोनों भाइयों ने सारी घटना का रहस्य अपनी मां को बताया। मां ये सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हो गई। उधर उन दोनों भाइयों के लिए ये ज्ञान हो चुका था कि अब हमारे पिता वापस लौट करके यहां नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पिताजी के लिए मुक्ति मिल चुकी है। जो हमारे पिताजी 25 रुपए दान किया करते थे, उसका फल आज हमें ईश्वर ने दे दिया है। अब वे दोनों भाई अपनी स्त्रियों के साथ और मां के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और सुख से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो दर्शक बंधु, वह बूढ़ी मां अपने पोता पोती से कहती है कि मेरे प्यारे बच्चों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल औलाद को कैसे भोगना पड़ता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल कैसे मिलता है, और फिर माता पिता के किए गए पुण्य और पाप का फल औलाद के लिए कैसे प्राप्त होता है। जो ये सारा रहस्य हम इस कहानी के माध्यम से आपको बता चुकी हैं। जैसे कि माता पिता जो हैं यदि बुरे कर्म करते हैं तो भी औलाद को भोगना पड़ता है, अच्छे कर्म करते हैं वह भी फल औलाद को भोगना पड़ता है, क्योंकि पाप और पुण्य का फल जो होता है वह माँ बाप के स्वरूप को ढूंढता है और माँ बाप का स्वरूप उसकी संतान होता है, उसकी औलाद होती है, उसका पुत्र होता है। जिस प्रकार माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल औलाद को ही भोगना पड़ता है, ये बात इस तरह से सत्य है। ये सुनकर के बंधुओं, उस दादी माँ की जो पोता पोती थे वह प्रसन्न हो जाते हैं और रात्रि भी अधिक हो चुकी थी। फिर वह दोनों बच्चे अपनी दादी माँ के साथ सो जाते हैं। तो दर्शक बंधु, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी और ये जानकारी? उम्मीद करता हूं ये वीडियो और ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। इतना समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।